प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आप सबका मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए वचन में जाने से पहले हम उस खुदा की ओर देखें और दुआ करें। खुदाबंद, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने ये सुंदर मौका दिया कि हम तेरे सामने खड़े हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि तू एक बार फिर हमसे बात कर और एक बार फिर तेरा वचन इस रीति से आए कि हम ये जान पाएं कि तेरी इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, और तेरी योजना जो हमारे जीवन के लिए है उसे हम समझ सकें, ताकि उस योजना के साथ हम सहमत हों और तेरे महान कार्य को अपने जीवन में पूरा होता देखें। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन देखें। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और दूसरा वचन। अय्यूब 42:2 में अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। हो सकता है आज बहुत से सवाल आपके दिल में होंगे, आपके मन में होंगे कि प्रभु तेरी क्या योजना है मेरे जीवन के लिए, क्या प्लान है प्रभु मेरे जीवन के लिए। मुझे तो कुछ साफ दिखाई नहीं देता, मुझे तो कुछ जगह नजर नहीं आती है। पर आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो महान योजना उसकी आपके जीवन में है वो पूरी होकर रहेगी। क्योंकि जब परमेश्वर कोई बात ठान ले अपने मन में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर कुछ करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने आपसे क्या वायदा किया है, मुझे नहीं पता कि आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप उपवास रखकर किस बात के लिए दुआ कर रहे हैं। पर मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, जो अब मैं भी जानता हूं कि जब परमेश्वर कुछ करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। कोई उसे नहीं रोक सकता है, ना हालात, ना परिस्थितियां, ना लोग, कोई नहीं। और कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि उसको सिर्फ आपकी सहमति की जरूरत है, उसको सिर्फ आपकी हां की जरूरत है। आज इस क्रिसमस के मौसम में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि उसकी युक्तियां आपके जीवन में पूरी हों, तो कहिए, परमेश्वर जो कुछ तू मेरे जीवन में करना चाहता है वो कर। कहिए, मैं विश्वास करता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब कहता है परमेश्वर से, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं आज आपसे कहता हूं कि जब प्रभु कुछ करना चाहे तो वो करके रहेगा, और उसे कुछ करने से कौन रोक सकता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन में कुछ करना चाहता हूं, पर क्या आप हां कहने को तैयार हैं? आज वो कह रहे हैं, मैं तेरे जीवन में एक नई बात करना चाहता हूं, पर क्या आप हां करने को तैयार हैं? परमेश्वर के साथ सहमत होना सीखें, उसके वचन के साथ सहमत होना सीखें। परमेश्वर के साथ सहमत हो जाएं कि प्रभु तू कर सकता है, हाँ तूने कहा है तो होगा। अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं। क्या आप जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं? कोई जाने ना जाने पर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं, आपको जानना है अपने बारे में। क्या आप जानते हैं? स्वर्गदूत, आप ये मुझे बताएं, किसके पास आया? वो मरियम के पास आया। क्या स्वर्गदूत मरियम के पास जाने से पहले सब लोगों के पास गया और लोगों से कहा, देखो आप सब भी जान लो, मैं मरियम के पास जाने वाला हूं, उसके लिए एक बड़ा संदेश लेकर जा रहा हूं, मैं उसके लिए एक आनंद का समाचार लेकर जा रहा हूं, पहले मैं आप सबको बताता हूं फिर मैं मरियम को बताऊंगा? नहीं, वचन कहता है स्वर्गदूत मरियम के पास गया। आज वचन आपके पास आया है, वो आज आपसे कह रहा है, वचन आज आपसे कह रहा है, जो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के इकलौते की महिमा। वो आज आपसे कह रहा है, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता तारा हूं। और अय्यूब उसी के लिए कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। कहिए आज कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। आज इस क्रिसमस के मौसम में मैं आज ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी ये वचन सुने वो ये जान लें, वो अपने अंदर इस बात को बसा लें, अपने अंदर इस बात को अधिकाई से बसने दें कि वो सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। आज ये वचन आपके लिए है, आप इसे ले लें। आज इस बात को आप जान लें, इस बात को आप समझ लें।
लोग जो कहते हैं वो रुक सकता है, शास्त्री और विद्वान जो कहते हैं वो रुक सकता है, आपके माँ बाप जो कहते हैं वो रुक सकता है, पर जो युक्तियां वो करता है उसमें से कोई भी रुक नहीं सकती। हो सकता है बहुत से लोग आपकी बात से सहमत ना हो। जब आप ये कहें कि पता है प्रभु ने मुझसे ये कहा है, क्या फर्क पड़ता है कि कोई आपकी इस बात से सहमत हो या ना हो, कोई आपकी बात को समझे या ना समझे, पर आपको पता है ना, आपको यकीन है ना कि उसने आपसे कहा है और आप ये बात जानते हैं। ये काफी है, ये काफी है कि आप जाने कि अगर उसने कहा है तो वो होकर रहेगा। उसकी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। शैतान तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे कितने लोग अड़चन डालें, पर जब प्रभु कुछ करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। जब राजा हेरोदेस ने बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सभी लड़कों को जो 2 साल से छोटे थे सबको मरवा डाला, तो क्या खुदा की योजना जो थी वो रुकी? नहीं, वो पूरी होकर रही, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। आज मैं एक छोटी सी गवाही आपसे यहाँ बांटना चाहता हूँ। हमारा बड़ा बेटा जो आज 17 साल का होने पर है, पर आज से 17 साल पहले डॉक्टरों ने कहा था ये तो गर्भ में एक मांस का टुकड़ा है, इसे कल आकर ही अबॉर्ट करा दो। उसने नहीं कहा कुछ दिन रुक जाओ, उसने कहा कल ही आकर इसे अबॉर्ट करा दो। पर उसकी युक्तियां, उसके प्लान, उसकी योजना को कौन रोक सकता है। आज वो 17 साल का है। परमेश्वर की आशीष है हमारे जीवन में, क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। आइए आज उस लड़की के बारे में हम बात करें जिसका नाम मरियम था। हम सब उसके बारे में जानते हैं। जब स्वर्गदूत उसके पास आया और कहने लगा प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। यहां पर मरियम के मन में बहुत सवाल आए होंगे, ये कैसा अनुग्रह है, एक कुंवारी का मां बनना। सोचिए उस पर क्या बीती होगी। अरे मेरी तो मंगनी हुई है, यूसुफ क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं जब हम हालातों को देखते हैं और वचन को देखते हैं, पर हम हालातों को देखकर कई बार हालातों के साथ सहमत हो जाते हैं। किसी को बुरा ना लगे इसलिए लोगों की बातों के साथ सहमत हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो सहमति सही नहीं है। हम कभी कभी उसे मजबूरी बताते हैं, कहते हैं कोई और ऑप्शन नहीं है, इसी में शांति बनी रहेगी, किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये बीच का रास्ता ही सही है। परमेश्वर भी तो यही कहता है, शांति बनाए रखो, और हम खुद को जस्टिफाई करके परिस्थितियों के साथ सहमत हो जाते हैं। पर बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ सहमत हो, और यही चीज है जो आपके जीवन में आशीष को उत्पन्न करती है। लिखा है मरियम घबरा गई, ये कैसा अनुग्रह है। वो सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है, पर लिखा है, आइए आगे हम पढ़ें। पर लूका 1:38 में लिखा है कि वो वचन के साथ सहमत हो गई, वो परमेश्वर के साथ सहमत हो गई। उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और वो वचन कहता है कि वो गर्भवती हो गई। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ सहमत हो जाते हैं, उसके वचन के साथ सहमत हो जाते हैं, जिस दिन आप दुनिया की परवाह किए बिना उसे हाँ कहते हैं, उसी दिन आशीष आपके जीवन में गर्भ धारण कर लेती है। जिस दिन आप उस खुदा से कहते हैं कि मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो, उसी दिन आशीष आपके जीवन में गर्भ धारण कर लेती है। और जब आप उसके साथ सहमत होकर जीवन जीते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी आशीषें सिर्फ गर्भ में ही रहेंगी, सिर्फ छुपी रहेंगी, आपके जीवन में वो पूरी होंगी। आप हर उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होता देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28:2 में वो कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, वो सिर्फ गर्भ में नहीं रहेंगे, एक दिन वो पूरे होंगे। और आगे वचन कहता है लूका 2:6 में कि उसके जन्ने के दिन पूरे हो गए। इसका मतलब है अब वो समय आ गया कि बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। हम सब जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है तो कितनी तैयारियां माँ बाप करते हैं। हम जानते हैं कि हम दोनों
हमारे घर में भी 2 बच्चे हुए। उस वक्त मैंने और मेरी पत्नी ने कितनी तैयारियां की। हर एक छोटी सी छोटी चीज, किसकी जरूरत होगी हम सब इकट्ठी करते थे। कौन सा हॉस्पिटल है ये भी हमने पहले से प्लान किया हुआ था। पर यहाँ लिखा है यूसुफ और मरियम साथ में थे और मरियम के जन्ने के दिन पूरे हो गए थे। वचन के पूरे होने का समय आ गया। वो वचन जो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंतज़ार करना होगा। एक समय ऐसा ज़िंदगी में आता है जब इंतज़ार के दिन पूरे हो जाते हैं। कहिए आज मेरे साथ कि मेरे इंतज़ार के दिन पूरे हो गए हैं। कहिए जो सपना प्रभु ने मुझे दिखाया है उसके हकीकत में बदलने के दिन आ गए हैं। मेरी आशीष के जन्ने के दिन पूरे हो गए हैं। यहाँ लिखा है मरियम के जन्ने के दिन पूरे हुए। और लूका 2:7 में लिखा है और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर छरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में कोई जगह ना थी। लिखा है उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। सोचिए, परमेश्वर की योजना को पूरा होना है। स्वर्गदूतों ने जो मरियम से कहा उस बात को पूरा होना है। पर उस आशीष को इस दुनिया में आने के लिए, उस बच्चे को जन्ने के लिए यूसुफ और मरियम को कोई सराय नहीं मिली। बच्चे को पैदा करने के लिए कहीं जगह तो चाहिए ना। सोचिए, जिस मरियम को परमेश्वर यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए उपयोग करने जा रहा था, जो लोगों को उनके पापों से आज़ाद करेगा, परमेश्वर की युक्ति पूरी होने वाली थी। पर हालात नहीं लग रहे थे, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति को तो पूरा होना था, पर वहां कोई जगह नहीं थी, वहां कोई सराय नहीं थी। आज आप सोच रहे होंगे, प्रभु मेरे लिए कहीं कोई आसरा तो दिखाई नहीं दे रहा, छोटी सी जगह नहीं दिखाई दे रही प्रभु, छोटी सी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, ताकि मैं जान पाऊं कि मेरे जीवन में तेरा काम होने वाला है। मरियम और यूसुफ के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। पर इसका मतलब यह नहीं था अगर सराय में जगह नहीं है तो परमेश्वर की युक्ति पूरी नहीं होगी। आशीष तो पैदा होगी, परमेश्वर की युक्ति तो पूरी होगी, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। वो तो होकर रहेगा। अगर आशीष को जन्म लेना है तो वो तो जन्म लेकर ही रहेगी, चाहे उसके लिए इतनी सी भी जगह दिखाई ना दे। लिखा है सराय में जगह नहीं थी, पर गौशाला में तो जगह थी, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं और ये दुनिया के हिसाब से ये परिस्थितियां कैसे दिख रही हैं, और दुनिया के हिसाब से आपको कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो बात परमेश्वर ने आपसे की है, जो सपना परमेश्वर ने आपको दिखाया है, वो आपको पता होना चाहिए। और आपको कहना पड़ेगा मरियम के समान मुंह खोलकर कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर के साथ सहमत होना सीखे। जो मरियम ने कहा और किया, जो अयूब ने कहा और किया। कभी कभी आपको पता ही नहीं होता कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं। आप कहेंगे प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो सही तरीके से रहने की जगह नहीं है, मैं तो अच्छे से बात भी नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु, मैं तो कमजोर हूं। प्रभु के प्लान को आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने क्यों यीशु को उस चरनी में जन्म होने दिया? क्यों वो राजा के महल में पैदा नहीं हुआ? क्या वो चाहते तो क्या वो राजा के महल में पैदा नहीं हो सकते थे? क्या परमेश्वर के लिए ये बात मुश्किल थी? क्यों वो चरनी में पैदा हुआ? क्योंकि अगर वो चरनी में पैदा ना हुआ होता तो चरवाहे वहां ना पहुंच पाते, हर कोई वहां ना पहुंच पाता, उस तक मैं और आप ना पहुंच पाते। जानते हैं मरियम के लिए सराय में तो कोई जगह नहीं थी, पर उसने खुदा के वचन को अपने मन में धारण किया और कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज आपके जीवन में मैं इस क्रिसमस के शुभ संदेश में कहना चाहता हूं कि खुदा की युक्तियां आपके जीवन में रुक नहीं सकती। चाहे आप सहारा ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, चाहे आप सराय ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, चाहे आप आसरा ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, आपको भी यही कहना है और यही करना है कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो मेरे जीवन में। वो आशीष आपके जीवन में गर्भ धारण करेगी, और सिर्फ गर्भ धारण नहीं करेगी, उस आशीष के दिन पूरे होंगे जनने के लिए, और वो आशीष जन्म लेगी आपके जीवन में। आज कोई आपको जगह ना दे, पर अगर आपके दिल में कलाम के लिए जगह है ना, जहां पर आज आप हैं
वहीं से खुदा आपको आशीष बनाएगा, वहीं से आपके जीवन से एक नई युक्ति वो करेगा, वहीं से आपके जीवन से वो एक नई बात करेगा। कहीं आप बड़ी जगह ढूंढते हुए थक तो नहीं गए हैं, आशीषों को ढूंढते हुए थक तो नहीं गए हैं। आज वचन आपसे कह रहा है कि उसकी युक्तियों में से आपके लिए कोई भी रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर वो देना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। अगर वो राहाब वेश्या को अपनी वंशावली में लाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। अगर वो याकूब को इज़राइल बनाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि यीशु कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी आपके जीवन की युक्ति रुकेगी नहीं। बस उसके साथ सहमत होना सीखें, उसके वचन के साथ सहमत होना सीखें और मरियम के समान ये कहना सीखें कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। इस क्रिसमस पर मेरी यही दुआ है कि आप इस खुदा के साथ सहमत होना सीखें, उसके वचन के साथ सहमत हो जाएं और कोई भी युक्ति उस खुदा की आपके जीवन में नहीं रुकेगी, क्योंकि जब वो देना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन से उसकी महिमा होने पाए। आमीन, आमीन।